चलिए, आज एक बहुत ही खास आध्यात्मिक सफर पर निकलते हैं। हम साथ मिलकर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे और जानेंगे कि उनके पीछे की दिव्य कहानियां क्या हैं। सोचिए, एक ऐसे भारत के बारे में जो सिर्फ नक्शों या सरहदों से नहीं बना है। नहीं, ये वो भारत है जो आस्था और दिव्यता से बना है। कहते हैं ना, यहाँ की मिट्टी के कण कण में भगवान शिव का वास है। और इसी पवित्र भूमि पर मौजूद हैं प्रकाश के वो दिव्य स्तंभ जो जमीन को सीधे आसमान से, मतलब धरती को स्वर्ग से जोड़ते हैं। जी हाँ, इन्हें ही तो ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो सवाल उठता है कि ये ज्योतिर्लिंग आखिर हैं क्या? देखिए, नाम में ही इसका अर्थ छिपा है। ज्योति यानी रोशनी, प्रकाश, और लिंग मतलब शिव का प्रतीक। तो ये असल में शिव की दिव्य ऊर्जा के वो अनंत स्तंभ हैं जिनका ना कोई आदि है ना कोई अंत। तो इस पूरे सफर में अपने मन में भगवान शिव के उस शांत और दिव्य रूप को बसा लीजिए। वो भस्म लगी नीली त्वचा, माथे पर सजा हुआ अर्धचंद्र, जटाओं से बहती माँ गंगा और वो धीरे धीरे चमकती तीसरी आंख जिसमें मानो पूरा ब्रह्मांड समाया हो। और हाँ, हाथों में त्रिशूल और डमरू तो हैं ही। तो चलिए, तैयार हो जाइए। अब हमारी ये अद्भुत यात्रा शुरू होती है और पहला पड़ाव हमें ले जाएगा समुद्र के किनारों से लेकर घने जंगलों की हरियाली तक। और हमारी पहली मंजिल है गुजरात का सोमनाथ मंदिर। कहते हैं इसे खुद चंद्रदेव ने बनाया था। जानते हैं इतिहास में इस मंदिर को कितनी ही बार तोड़ा गया, लेकिन ये हर बार पहले से भी ज्यादा मजबूती से खड़ा हुआ। आज भी समुद्र की लहरें इसके चरणों को धोती हैं, मानो कह रही हों कि सच्ची आस्था को कोई मिटा नहीं सकता। अब गुजरात के सागर तट से हम पहुंचते हैं आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर। यहाँ बसे हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। ये जगह इसलिए भी खास है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ शिव और शक्ति यानी मल्लिकार्जुन और माँ पार्वती दोनों एक साथ विराजते हैं। सोचिए, प्रकृति की गोद में आध्यात्मिकता का कितना अद्भुत संगम है ये। चलिए, अब हमारा सफर हमें और भी गहरे रहस्यों की ओर ले जा रहा है, समय, शक्ति और पवित्रता के रहस्यों की ओर। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब हम कुछ बहुत ही शक्तिशाली जगहों पर पहुंचने वाले हैं। पर यहाँ एक बहुत गहरा सवाल मन में आता है, क्या कोई समय और मृत्यु के इस चक्र से परे जा सकता है? कैसे? और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में। यहाँ शिव सिर्फ भगवान नहीं, वो काल के स्वामी हैं, महाकाल। जानते हैं, ये दुनिया का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है जो सीधे सीधे मृत्यु और समय पर शिव के अधिकार का प्रतीक है। और यहाँ की भस्म आरती, उसे देखकर तो सच में ऐसा लगता है मानो आप समय के चक्र से ही बाहर आ गए हों। अब चलते हैं मां नर्मदा नदी के बीचों बीच बसे एक द्वीप पर। कमाल की बात यह है कि इस द्वीप का आकार ही पवित्र ओम जैसा है और यहीं पर स्थित है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे ब्रह्मांड की पहली ध्वनि, वो ओम की गूंज, उसने खुद ही यहाँ एक आकार ले लिया हो। अब महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर चलते हैं। यह वो पवित्र जगह है जहाँ से दक्षिण की गंगा यानी गोदावरी नदी निकलती है। कहानी है कि गौतम ऋषि की तपस्या से खुश होकर शिव जी ने यहाँ गंगा को प्रकट किया था। तो ये मंदिर, ये जीवन और पवित्रता के एक कभी न खत्म होने वाले स्रोत का प्रतीक है। अच्छा, अब तक हम मैदानों में थे। अब चलिए अपनी यात्रा को ऊंचाइयों पर ले चलते हैं, बर्फीली चोटियों की ओर। हम पहुंच रहे हैं देवभूमि हिमालय, जहां शिव का सबसे दुर्गम और सबसे प्रतिष्ठित निवास है। जी हाँ, ये है उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां और उनके बीच बसा ये मंदिर पांडवों की अटूट भक्ति और तपस्या का गवाह है। कहते हैं महाभारत के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति के लिए शिव को ढूंढते ढूंढते यहीं तक आए थे। यहाँ का जो कठोर मौसम है ना, और जो दिव्य वातावरण है, दोनों ही इंसान की आस्था की असली परीक्षा लेते हैं। अब हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ हम उन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे जो हमें भक्ति, आरोग्य और सबसे बढ़कर मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। महाराष्ट्र के घने धुंध भरे जंगलों के अंदर छिपा हुआ है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। पौराणिक कथाओं के मुताबिक यहीं पर भगवान शिव ने कुंभकर्ण के बेटे राक्षस भीमा का वध किया था। ये जगह हमें याद दिलाती है कि शिव सिर्फ बनाने वाले नहीं,
वो अंधकार और बुराई का नाश करने वाले भी हैं। और अब हम पहुंचते हैं दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक, वाराणसी यानी काशी। यहाँ माँ गंगा के घाट पर स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर। इसे मोक्ष का द्वार भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो अपने प्राण त्यागता है उसे सीधे मोक्ष मिलता है, मतलब वो जीवन मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। हमारी अगली मंजिल है झारखंड का वैद्यनाथ धाम। यहाँ शिव महावैद्य हैं, यानी सबसे बड़े डॉक्टर। एक कहानी है कि रावण इस लिंग को लंका ले जा रहा था, पर किसी वजह से उसे इसे यहीं रखना पड़ा। आज भी भक्त यहाँ शारीरिक और मानसिक हर तरह के कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करने आते हैं। गुजरात में द्वारका के पास है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ शिव को नागों का देवता नागेश्वर कहा जाता है। ये मंदिर हर तरह के जहर और नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षा का प्रतीक है और माना जाता है कि इसकी स्थापना पांडुपुत्र भीम ने की थी। अब चलते हैं भारत के एकदम दक्षिणी छोर पर, रामेश्वरम। इस ज्योतिर्लिंग का सीधा संबंध रामायण से है। कहते हैं लंका पर चढ़ाई करने से पहले खुद भगवान राम ने यहाँ रेत का शिवलिंग बनाकर शिव की पूजा की थी। ये जगह भक्ति, धर्म और बुराई पर अच्छाई की जीत का बहुत बड़ा प्रतीक है। और हमारी इस दिव्य यात्रा का आखिरी पड़ाव है महाराष्ट्र का घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये मंदिर शिव की एक परम भक्त घुष्मा की कहानी से जुड़ा है। कहते हैं उनकी भक्ति से खुश होकर शिव ने उनके मृत बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया था। यहाँ का जो शांत माहौल है ना, वो शिव की करुणा और सच्ची भक्ति की ताकत को दिखाता है। तो लीजिए, हमारी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूरी हुई। अब जब हमने हर जगह के दर्शन कर लिए हैं, तो चलिए एक बार सोचते हैं कि इन सभी पवित्र जगहों का मिला-जुला मतलब क्या निकलता है। तो हमने क्या देखा? यही ना कि हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक अलग संदेश है। सोमनाथ से हमें शाश्वत शक्ति का एहसास होता है, तो केदारनाथ सहनशीलता सिखाता है। काशी विश्वनाथ मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं, तो वैद्यनाथ आरोग्य का वरदान देते हैं। मतलब जगहें अलग अलग हैं, लेकिन सब हमें एक ही दिव्य शक्ति भगवान शिव के अलग अलग रूपों से जोड़ती हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर ये ज्योतिर्लिंग सच में अनंत प्रकाश के स्तंभ हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैले हैं, तो ये हमारे खुद के भीतर क्या रोशन करते हैं? जरा सोचिएगा। शायद असली यात्रा बाहर की नहीं, बल्कि अपने अंदर की है।